आज से 25 साल पहले सचिन तेंदुलकर के तूफानी पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच में ऐसी धूल चटाई थी कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक आक्रोश में आकर कंगारुओं पर बीच मैदान में ही हमला कर दिया। पूरा मैदान पानी की बोतलों से भर चुका था। बात है साल 1998 शारजा का मैदान, कोको कोला कप का फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम के सामने 273 रनों का विशाल टारगेट सेट किया। अब भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और पारी की शुरुआत में ही गांगुली अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं और दो बेहद ही शानदार चौके लगाकर भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका देते हैं। लेकिन तीसरे ओवर में कंगारुओं की जोरदार अपील ने भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया, लेकिन अंपायर ने उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा और गांगुली को आउट नहीं दिया। उसके बाद तो सचिन ने निशाना साधा और उस ललकार का जवाब एक चौका लगा कर दिया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर से कंगारू खुद को नहीं बचा पाए, लेकिन गांगुली के प्रहार से जरूर बच गए। लेकिन इसके जस्ट बाद कंगारुओं के चंगुल में सौरभ गांगुली फंस गए और गांगुली आसान सा कैच थमा पवेलियन चल दिए। 9 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन होता है। अब सौरव गांगुली की जगह नैन मोंगिया आते हैं, लेकिन दादा के जाने का गम सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो सचिन और भी आक्रामक हो गए। सचिन को खेलता देख मोंगिया ने भी अपना असली रूप दिखाया और बैक टू बैक बाउंड्री लगाने लगे। सचिन के प्रहार और मोंगिया की मार से कंगारू थर-थर कांप रहे थे। उसके बाद 17वें ओवर में सचिन ने एक और चौका लगाया और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। आज सचिन के बल्ले को जो गेंद चूमती वो मानो बाउंड्री के पार जाने को बेताब होती। कंगारू गेंदबाज आज सहमे सहमे से दिखाई दे रहे थे। उसी बीच 20वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने इसी सिंगल के साथ अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। इस फाइनल मैच में आज हर एक भारतीय फैंस खुशियों के लिबास में डूब चुका था, लेकिन सचिन का सैलाब तो अभी आना बाकी था। पर इस बात से हर कोई अनजान था। आज तो चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी सचिन के क्रोध का शिकार शेन वॉर्न हो गए, क्योंकि 21वें ओवर की पहली बॉल पर सचिन ने शेन वॉर्न को आगे निकलकर ऐसा छक्का मारा जिसकी गूंज शेन वॉर्न को सालों तक सुनाई दी। और यही कारण था कि शेन वॉर्न के सपनों में सचिन तेंदुलकर आए थे और वहां भी पिटाई कर रहे थे। इस बात का खुलासा शेन वॉर्न ने खुद किया था, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज गॉड ऑफ क्रिकेट के आगे बेबस हो चुका था। लेकिन तभी नैन मोंगिया 28 रन बनाकर फ्लेमिंग की गेंद पर पीछे खड़े विकेटकीपर गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे। अब लगभग 25 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 128 रन हो चुका था। आने वाले 25 ओवर में भारतीय टीम को 144 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर मैच रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। सचिन तेंदुलकर लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे और उसके बाद अजहरुद्दीन ने भी एक झन्नाटेदार चौका लगाया और ये चौका बाउंड्री के पार कंगारुओं के कलेजे को चीरते हुए गया। लेकिन सचिन तो आज सारी दुनिया जीतने के इरादे से मैदान पर आए थे। अब 35 ओवरों का खेल समाप्त हो गया और भारतीय टीम का स्कोर 177 रनों पर 2 विकेट ही होता है। सचिन 94 रनों पर नाबाद खड़े थे। इसके बाद अजहरुद्दीन ने कुछ शॉट लगाकर तेजी से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। जब मौका मिलता तब बाउंड्री लगाते और जब मौका नहीं मिलता तो सिंगल डबल के साथ ही काम चलाते। अब इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और साथ में सचिन अपने ऐतिहासिक शतक से केवल एक कदम भी दूर होते हैं। यहाँ पर हर एक शॉट पर लोग जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब सचिन का एक ऐतिहासिक शतक आने को बेताब था। हर कोई इस पल को अपनी आंखों में सजोना चाहता था। तभी सचिन के इसी शॉट के साथ उनका यादगार शतक भी पूरा हो गया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। उसके बाद उसी ओवर में अजहरुद्दीन ने एक और चौका लगा दिया। अजहरुद्दीन भी सचिन तेंदुलकर का बखूबी साथ निभा रहे थे और अब भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार पहुंच जाता है। 40 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन होता है। यहाँ भारत को 60 गेंदों पर 64 रनों की दरकार होती है और ऑस्ट्रेलिया को केवल सचिन का विकेट चाहिए था। वैसे तो इस मैदान पर अक्सर रेतीला तूफान आया करता था, लेकिन आज सचिन के नाम की सुनामी आई थी जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले गई। ये शेन वॉर्न के लिए उनके करियर की सबसे काली रात साबित हुई, क्योंकि उनका पाला सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी से पड़ा था। जिस तरह से क्रिकेट के भगवान शेन वॉर्न की पिटाई कर रहे थे, उसे देख हर कोई शेन वॉर्न पर तरस खा रहा था सिवाय सचिन तेंदुलकर के। और इसीलिए उन्होंने ऐसी पिटाई करी मानो शेन वॉर्न को ललकार रहे हों कि हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। उसी बीच अजहरुद्दीन ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए। स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर इस अर्धशतक का स्वागत किया, लेकिन सचिन दो अपने अंदाज में ही इस बात का जश्न मनाया, क्योंकि उसके बाद सचिन ने एक लंबा छक्का लगाया
आज सचिन के बल्ले से एक बेहद ही दर्दनाक तूफानी पारी निकल रही थी, जिसका दर्द ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। यही कारण था कि भारतीय टीम फाइनल मैच में जल्द ही जीत के करीब पहुंच गई, क्योंकि अब 34 गेंदों पर मात्र 25 रनों की जरूरत होती है। सचिन तेंदुलकर 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 134 रनों पर नाबाद खड़े होते हैं, लेकिन तभी सचिन एक गलत फैसले का शिकार हो गए। सचिन अपनी गलती से नहीं बल्कि अंपायर की गलती से आउट हुए। कोका कोला कप में सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई शतकीय पारी कंगारुओं को आज भी किसी खंजर की तरह चुभती है। सचिन का शतक इतिहास के साथ साथ लोगों के दिलों में भी हमेशा के लिए समा गया। सचिन ने इस पारी से अकेले ही कंगारुओं को कंगाल कर गए। अब भारतीय टीम ने लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाकर इस फाइनल मैच को अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को वहीं पर ध्वस्त कर दिया। सचिन को शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सचिन की इस तूफानी पारी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और रोमांचक मैच की कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।